तो गाइज हमारा आज जो 10 डेज का पेडागोजी प्लान है उसका आज दूसरा दिन है। तो पहला दिन वाला हम लोगों ने लीडरशिप एंड डेवलपमेंट मैंने आपको बता दिया था, ओवरव्यू, और आपको टास्क भी दे दिया था। उम्मीद है कि आपने कंप्लीट कर लिया होगा। डे 2 जो हमारा है वो है स्कूल फोरम एंड पार्टनरशिप वाला चैप्टर। क्या है कैसे है वो डिटेल में अब हम लोग देखेंगे। तो डे 10 तक का टास्क ओवरव्यू है। अभी हम लोग डे 2 पे चलते हैं। तो डे 2 जो आपको अपने बुक से पढ़ना है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। डे 2 जो है वो हमारा बेसिकली D2 हमने रखा है, स्कूल फोरम एंड पार्टनरशिप। ठीक है, ये वाला पार्ट। तो जो डी सेक्शन है बेसिकली पूरा KVS का, उसका जो सेकेंड वाला सेक्शन है उसको हमने इस चैप्टर में रखा है, और यही हमारा डे 2 है बेसिकली। ठीक है, हिंदी मीडियम में भी, हिंदी मीडियम की किताब में भी यहाँ पर है। अच्छा, बहुत लोग कल के वीडियो में मैसेज कर रहे थे कि सर ये कौन सी वाली बुक है। तो अपनी बुक है, आपको जिनको नहीं पता है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई अभी भी ले सकते हैं। जल्दी से करना है तो कर लीजिए, समय कम है। और बाय द वे ये वीडियो उनके लिए है जिनके पास ऑलरेडी है। तो यही है, ये जो स्कूल संगठन और नेतृत्व, इसका डे 2 स्कूल मंच और साझेदारी। ठीक है, तो इसमें अगर आप चलते हैं तो ये पोर्शन पूरा, ये तो हेडिंग हमने अपने मतलब हिसाब से दिया है, लेकिन मेन बात है कि ये सिलेबस आपका जो उनके तरफ से है। इंग्लिश मीडियम में भी ये स्कूल फोरम एंड पार्टनरशिप, तो ये पूरा सिलेबस जो उनका है उस हिसाब से। इसमें देखिए क्या क्या है, हिंदी और इंग्लिश मतलब दोनों मीडियम में, बहुत सरल भाषा में है, आपको बस समझना है। तो इसको ये बेसिकली पूरा सिलेबस जो है, इसमें 2 पार्ट है। पहला जो है उसमें शिक्षण अधिगम वर्ष कैलेंडर को मजबूत करने के लिए स्कूल प्रक्रिया और मंचों का उपयोग करना, मतलब स्कूल का सिस्टम जो है ना उसको ठीक करने के लिए कैसे हम उपयोग करते हैं। टाइम टेबल, पेरेंट्स टीचर फोरम, स्कूल असेंबली, ये सब करके क्या करते हैं, हमारे स्कूल की व्यवस्था को बढ़िया करते हैं। शिक्षा में सुधार करने के लिए क्या सब हम लोग कर सकते हैं, जैसे बच्चा स्व मूल्यांकन करे या सीखना हो, ये सब चीज़ें। उसी के साथ दूसरा एक है कि समुदाय और पड़ोस, आस पड़ोस के साथ जो है कैसे साझेदारी बना सकते हैं विद्यालय का। तो विद्यालय को इम्प्रूवमेंट के लिए ये पूरा चैप्टर है। ये इसको बहुत ही ब्यूटीफुल्ली शॉर्ट में आपको यहाँ पे दिया गया है। और ये जो है ना, इसमें सिर्फ उतना ही दिया गया है जितना आपको ज़रूरत है, फालतू की कोई चीज़ नहीं है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप एक बार पढ़िएगा ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर है भी ऐसा। तो इसमें शुरुआत में ही हमने पूरा बेसिक आपको इसमें समझा दिया है कि किस प्रकार से ज्ञान को विकसित करने के लिए कैसा क्लासरूम मैनेजमेंट होना चाहिए, है ना। सेंटेंस भी देख लीजिए, काफ़ी इजी है कि बच्चों का कैसे हमें निरंतर मूल्यांकन भी करना है, माता पिता को भी कैसे हमको मिला के चलना है, उनको प्रतिक्रिया देना है। ये सब कुछ का एक पूरा एक ओवरव्यू हमने दे दिया है कि टीचिंग मतलब क्या क्या पूरा हमारा जो पूरा ईयर का होना चाहिए, इंक्लूडिंग की सहायता से लेके क्या क्या होना चाहिए। उसके बाद जो मेन टॉपिक इनके साथ है उसको अलग से भी, जैसे समय सारणी का क्या मेजर है, अभिभावक शिक्षक संघ का क्या है, अभिभावक शिक्षक संघ का उद्देश्य क्या है, ये सबसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन निकलेगा, है ना। जो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन है, विद्यालय सभा, ये बहुत, स्कूल असेंबली जिसको बोला है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत देखिए, इतना में समझाया हुआ है कि आपका आराम से हर एक पॉइंट को समराइज कर दिया गया है ना। ये सब आपके जो NIS सबके मटेरियल हैं या जो आपके स्वयं प्रभा सबके मटेरियल है गवर्नमेंट के, उसमें 5-5, 10-10 पन्ना में। तो उसका मेन चीज़ है इसमें शिक्षक विकास का परिदृश्य, कैसे टीचिंग डेवलपमेंट को आप कैसे लेते हैं। उसके बाद NCF का क्या इसमें रोल है, उसको पूरा बहुत अच्छे से समझाया गया है। कैसे हमने करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया था 2014 में, और केंद्रीकृत पाठ्यक्रम के लिए, उदाहरण के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है वो सब है। फिर उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं कि उपलब्धि का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, तो उसमें निर्माणात्मक और योगात्मक आकलन जो है उसको अलग से डिटेल में बताया गया है। क्योंकि जैसा आपने देखा है कि आकलन जरूरी है, और ये चैप्टर, ये चीज़ आपको हर चैप्टर में काम आएगा। उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर क्या क्या निदानात्मक सब कर सकते हैं, क्या उसकी विशेषताएं हैं, और किस तरह से हम लोग उसको अपने पढ़ाई में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो स्व आकलन है बच्चे का, जो आपको हेडिंग में भी लिखा हुआ है, उन सभी चीज़ों को कैसे हम सुधार करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, ये सब स्व आकलन पर जाके खत्म हो गया। अब शिक्षक द्वारा भी स्व आकलन कैसे होगा वो भी आपको पूछा जा सकता है, तो वो भी है। उसके बाद जो उसकी उसी टॉपिक के अंदर जो लास्ट वाला पार्ट था कि समुदाय, उद्योग और अन्य पड़ोसी, मतलब बाकी आसपास की चीज़ों से कैसे हम कोऑर्डिनेट करेंगे। तो विद्यालय प्रबंधन कमेटी के साथ साथ अपने सहयोगी के तौर पर काम करना, है ना। राज्य के साथ कैसे कदम से कदम मिलाकर काम कर सकते हैं, कैसे छात्र शिक्षक अनुपात से लेकर व्यवस्था, हर चीज़ क्या होना चाहिए, वो सब चीज़ है।
और अन्य विद्यालय या एनजीओ के साथ हम कैसे साझेदारी कर सकते हैं, और साथ ही साथ सामुदायिक संगठन और स्थानीय व्यापार जो है इन सब के साथ हम कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, इन सब पे बेसिकली इसके अंतर्गत आएगा कि आसपास कहाँ से क्या साझेदारी हो। बस इतना आपको पढ़ना है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, जिसके लिए जितना ज़रूरी है उतना ही अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है। फालतू के ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है और कम क्वेश्चंस भी नहीं है। तो ये आपका टोटल देख लीजिए, कर लीजिएगा इसको, ठीक है। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्वेश्चन से ही आपको क्लियर होंगी, या बहुत सारी चीज़ें जो थ्योरी में नहीं हो सकती हैं और क्वेश्चन में या थ्योरी में नहीं है लेकिन क्वेश्चन में पूछे जाने की संभावना है वो है। तो टोटल 95 क्वेश्चन इस यूनिट में है, सफिशियंट है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो ये आज का आपका डे 2 का टास्क है। कंप्लीट दिस टास्क एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल फिर डे 3 के टास्क में।